नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के संभल से आ रही है, जहां पर 10 दिसंबर तक संभल में बाहरी लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि आज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल संभल जा रहा था, जहां वो पीड़ितों से मुलाकात करता और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सपा प्रमुख अखिलेश यादव को उन्हें सौंपनी थी। लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर इस पर रोक लगा दी। प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि अभी संभल में हालात जो हैं वो सामान्य हैं, काबू में है। अगर बाहर के लोग वहां आते हैं तो हालात बिगड़ सकते हैं, इसलिए एहतियातन वहां पर रोक लगाई गई है और समाजवादी पार्टी अब इस पर जमकर सियासत कर रही है। इसे अलोकतांत्रिक करार दिया जा रहा है और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी अखिलेश। यहाँ पर जो भी कदम प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं संभल को लेकर, क्योंकि संभल में जो विवाद हुआ है उसने कई सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब खुद अखिलेश यादव जो हैं अपने ही बनाए सवाल और जो पूरा मुद्दा उठाया था उस पर फंसते न दिख रहे हैं। देखिए परवीन जी, सबसे पहली बात कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और मुस्लिम पक्ष ने यह याचिका डाली थी कि जो निचली अदालत यानी चंदौसी कोर्ट की ओर से जो शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए बात कही गई थी और उस पर आदेश दिया गया था, उस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका डाली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 3 अहम बातें कही, जिसमें पहली बात कही कि निचली अदालत जब तक ये मामला हाईकोर्ट तक जाता है और हाईकोर्ट में जब मुस्लिम पक्ष अपील करता है तो जब तक मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करते हुए अपना फैसला नहीं सुना देता, तब तक निचली अदालत में इस मसले पर कोई भी फैसला या कोई भी सुनवाई नहीं होगी। दूसरी बात कि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह कहा गया था कि जो मुस्लिम पक्ष है उसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं आना चाहिए, उसे पहले जाना चाहिए हाई कोर्ट के पास। तीसरा आदेश दिया गया था कि जो सर्वे की रिपोर्ट रहेगी वो बंद लिफाफे में रखी जाएगी। ये 3 मुख्य फैसले आए हुए थे, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात यूपी प्रशासन और पुलिस से कही गई थी कि किसी भी प्रकार से संभल में दोबारा से हिंसात्मक प्रवृत्ति वाले लोगों को बढ़ावा ना मिले अथवा वहां पर परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी और हिंसा को रोकने के लिए जो यथावत कदम उचित लगते हैं उन कदमों को उठाया जाए। इसी के उद्देश्य से पूरी तरीके से कल संभल की जामा मस्जिद में जब जुमे की नमाज अदा करने के लिए पूरी तरीके से वहां चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी, जिसमें पुलिस बल को तैनात किया गया था। 10 थानों की पुलिस बल, 10 जिलों की पुलिस बल को वहां पर बुलाया गया था। उसी क्रम के आगे पालन करते हुए जो डीएम है वहां के डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया, उन्होंने एक आदेश जारी किया कल, क्योंकि 29 तारीख तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई गई थी, जो रोक 10 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई। उसके आखिरी पैराग्राफ से मैं सभी को रूबरू कराना चाहता हूं। उसमें आदेश में लिखा गया है कि जनपद की संवेदनशीलता के दृष्टिगत मैं डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया, जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट जनपद संभल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि के जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश को दिनांक 10 दिसंबर 2024 तक प्रतिबंधित करता हूं। और इसके साथ यह भी उल्लेख किया गया कि यदि कोई ऐसा कोशिश करता है कि इस जो नियम लागू किया गया उस नियम को उल्लंघन करता है तो उस पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध उसे माना जाएगा और उसके विरुद्ध जो उचित कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अब ऐसी परिस्थिति में प्रशासन की ओर से जो चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है कि संभल में स्थिति सामान्य हो और निरंतर वहां पर शांति बनी रहे, तो उसी क्रम में अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से और उनके जनप्रतिनिधि मंडल की ओर से एक अलग ही कदम उठाने का प्रयास किया गया है। इस जनप्रतिनिधि के जो मंडल है उस मंडल में कुल 15 लोग हैं शामिल, जिनमें से 5 सांसद हैं, 4 विधायक हैं और इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष जो माता प्रसाद पांडे हैं। माता प्रसाद पांडे के अलावा इसमें नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव और प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्याम लाल पाल भी हैं और इसके अलावा संभल, मुरादाबाद और बरेली के जिलाध्यक्ष। लेकिन अखिलेश, अब जिस तरह से प्रतिनिधि मंडल को संभल से जाने से रोका गया या कहें कि संभल से खदेड़ दिया गया है, एक तरह से एक दुरुस्त कदम है, इसकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि हालात ना बिगड़े इसके लिए कोर्ट ने भी अपने यहाँ पर एक खास टिप्पणी की। लेकिन अखिलेश यादव का जो रवैया है वो सवाल जरूर खड़े कर रहा है। क्या अखिलेश को इस पर राजनीति करनी चाहिए? देखिए, अखिलेश यादव तो इस पर शुरू से ही राजनीति कर रहे हैं और संभल में जितने भी जो हालात पैदा हुए हैं, अब चूंकि वहां इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से फिर से बहाल कर दी गई है और उसके बाद धीरे धीरे कई वीडियो सामने आ रहे हैं। एक वीडियो अभी रिसेंटली सामने आया है जिसमें ये पता चल रहा है कि इस हिंसा से ठीक पहले जो सीओ संभल हैं उन्होंने
वहां पर मौजूद मुस्लिम भीड़ को यह हिदायत दी और समझाया कि यहां पर किसी भी प्रकार की कोई वैमनस्यता की स्थिति नहीं है, यहां पर किसी भी प्रकार की हिंसात्मक स्थिति उत्पन्न ना हो, इसलिए आप लोग शांति बनाए रखें। और उन्होंने अपील की कि ये जो सर्वे हो रहा है ये सिर्फ सर्वे किया जा रहा है, ताकि यहां चेक किया जा रहा है जो हिंदू पक्ष की ओर से याचिका डाली गई है उसके लिए यह प्रयास किया जा रहा है कि जो पुख्ता जानकारी है वो जानकारी केवल निकाली जा सके, इसके अलावा और किसी बात की चर्चा वहां नहीं हो रही। लेकिन इसके अलावा समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार इस पर राजनीति का खेल खेला जा रहा है, जहां प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से संभल में हिंसा पर रोक लगाई जा रही है या संभल में पनपी हिंसा को पूरी तरीके से दबाने का काम किया जा रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से इस हिंसा को उभारने का काम किया जा रहा है। और इसी मद्देनजर जब ये 15 लोग फिर से जाने वाले थे संभल, उन्हीं को रोकने के लिए, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के गाजियाबाद बॉर्डर पर भी रोक लगाई गई, जिसकी वजह से काफी लंबे समय तक जाम भी लगा रहा और वहां पर सपा के सांसद लगातार हो हंगामा भी करते रहे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पूरी तरीके से स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर भी समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो अपने तमाशे कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उन बताशों की जरूरत जो है। बयानबाजी हो रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से, खासतौर से यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क की हम बात करेंगे, उनका फिर आज एक सुबह बयान आया है, विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, हमें जाने से रोका गया है। और लेकिन यहाँ पर संभल में जो आम लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने शांति बरती हुई है, वो प्रशासन के साथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये समाजवादी पार्टी नेताओं और समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा तमाचा। बिल्कुल, मैं वही बात तो कह रहा हूं कि ये पूरी तरीके से राजनीति खेली जा रही है और राजनीति खेलने का काम किया जा रहा है। आप जियाउर रहमान बर्क के जिस बयान की बात कर रही हूं, उस बयान में उन्होंने यही कहा कि हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां जाने वाला था और वो अखिलेश यादव को वहां की रिपोर्ट सौंपने चाहता था, जिसकी अनुसार जियाउर रहमान के अनुसार यह कहना है कि वहां की वर्तमान परिस्थितियां, उसकी सच्चाई सबके सामने उजागर करना है। तो जो न्यायिक व्यवस्था है उसके अनुसार आपको कदम उठाना चाहिए। और दूसरी तरफ जो योगी सरकार ने, जो यूपी सरकार है, उसने 3 सदस्यों की एक न्यायिक उसने समिति भी बनाई है, जिन्हें 2 महीने के भीतर संभल की हिंसा की वास्तविक परिस्थिति और उसके पीछे जो भी लोग संलिप्त हैं उसमें, उन सभी लोगों के बारे में लिस्ट जारी करने या फिर उनकी रिपोर्ट पेश करने को 2 महीने का समय दिया गया है। तो इसका मतलब उन्हें इस पर भरोसा नहीं है कि जो न्याय के लिए जो समिति बनाई गई है वो समिति उचित काम नहीं करेगी, ऐसा संदेह हो रहा है। दूसरी तरफ एक और बयान जारी किया गया है सपा की ओर से। सपा की ओर से यह कहा गया है कि जो संभल हिंसा में मारे गए लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे समाजवादी पार्टी की ओर से। अब ऐसे में आप सोचिए कि समाजवादी पार्टी की ओर से संभल हिंसा में मारे गए उपद्रवियों के लिए 5 लाख रुपए दिए जाने के ऐलान किए जा रहे हैं, लेकिन बहराइच हिंसा में मारे गए लोगों के लिए कोई भी, या रामगोपाल मिश्रा के लिए कोई भी, उनके मन में एक लेश मात्र का, जरा भी हृदय में कोई भी एक ऐसा भावना पैदा नहीं हुई। उसके अलावा जब कुछ समय पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री थे, तो उस समय मुजफ्फरनगर में भी दंगा भड़का हुआ था। उस मुजफ्फरनगर दंगे में यह बात कही जा रही थी कि आजम खान जो इनके मंत्री थे, उन्होंने ही पुलिस को दंगाइयों को छोड़ने का आदेश दिया। लखनऊ से यह फोन किया गया था पुलिस के पास और पुलिस को मजबूरन उन दंगाइयों को छोड़ना पड़ा था। उस परिस्थिति में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जो अब आज ये राजनीति खेल रहे हैं विपक्ष में बैठकर, वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो 2027 का चुनाव है, जिसके लिए एक पोस्टर पॉलिटिक्स भी उन्होंने खेली, 27 का सत्ताधीश, उस सत्ताधीश के मुकाम तक पहुंचने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं कि 2027 से पहले ही, 2.5 साल पहले ही माहौल बनाया जा सके। और उसके अलावा एक और बात यहां पर सामने आई कि मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात साफ तौर पर दिख रही है कि ये जो संभल में हिंसा हुई है वो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और साथ ही जो सपा के विधायक हैं, उन दोनों के बीच ही तुर्क और पठान मुस्लिम समुदाय के होने की वजह से आपसी रंजिश काफी लंबे समय से चलती आ रही है और उसे सर्वे की आड़ में सिर्फ अपनी जो उद्देश्य रहा है उसकी पूर्ति के लिए यह काम किया गया है, न कि यहां पर हिंदू मुस्लिम, कोई भी दंगा यहां पर हिंदू मुस्लिम का नहीं रहा है, लेकिन सिर्फ सपा प्रमुख अखिलेश यादव उसे हिंदू मुस्लिम करार दे रहे हैं। और एक और ट्वीट उन्होंने अभी 1 दिन पहले यानी कल किया था, जिसमें उन्होंने यह दर्शाया था कि जैन और हिंदू ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और हिंदू पक्ष कह रहा है कि जो जैन की जमीन है वो हमारी है और जैन पक्ष के लोग लगातार अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। यह सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ट्वीट था। वहीं अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो ट्वीट कर रहे हैं उससे भी मैं एक बार जनता को रूबरू करवाना चाहता हूं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जब संभल में जाने पर प्रतिबंध लगाया गया सपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल पर, तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया
कि प्रतिबंध लगाना भाजपा सरकार के शासन, प्रशासन और सरकारी प्रबंधन की नाकामी है। ऐसा प्रतिबंध अगर सरकार उन पर पहले ही लगा देती जिन्होंने दंगा फसाद करवाने का सपना देखा और उन्मादी नारे लगवाए, तो संभल में सौहार्द शांति का वातावरण नहीं बिगड़ता। भाजपा जैसे पूरी की पूरी कैबिनेट को एक साथ बदल देती है, वैसे ही संभल में ऊपर से लेकर नीचे तक का पूरा प्रशासनिक मंडल निलंबित करके उन पर साजिशन, लापरवाही का आरोप लगाते हुए सच्ची कार्रवाई करके बर्खास्त भी करना चाहिए और किसी की जान लेने का मुकदमा भी चलाना चाहिए। यानी साफ तौर पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि जो संभल सीओ हैं, संभल डीएम हैं और संभल के एसपी हैं, उन्होंने लोगों की जान ली है। जबकि जो फुटेज सामने आए हैं, जो ऑडियो सामने आ रहे हैं, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है, साफ तौर पर सुनाई दे रही है कि भाई ये हिंसा हुई नहीं है, बल्कि ये हिंसा भड़काई गई है। और लेकिन अखिलेश, इस बीच एक सवाल ये भी है, क्योंकि सीएम योगी के जो सख्त तेवर, उन्होंने साफ कह दिया है कि कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह के जो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं और जो हिदायतें दी जा रही हैं, वो बता रही हैं कि सपा प्रमुख या फिर समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है उस पर यहाँ पर लगाम लगेगी और उनके जो हौसले हैं या जो दावे हैं वो पूरी तरह से फेल किए जाएंगे। बिल्कुल, ये सीएम योगी का साफ निर्देश है पुलिस प्रशासन को और संभल प्रशासन को कि किसी भी प्रकार से यहां पर हिंसा दोबारा ना पनपे और राजनीति ना हो, क्योंकि उनका भी उद्देश्य यही है कि यहां पर शांति व्यवस्था कायम रहे और हिंदू मुस्लिम करके जो ये दंगा जबरन भड़काया जा रहा है उस पर भी रोक लगाई जा सके। और इसके अतिरिक्त उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके ऊपर उचित और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए पोस्टर्स भी जारी किए गए हैं 2019 की तर्ज पर। और इसके अतिरिक्त एक बात और मैं यहां कहना चाहूंगा कि संभल में लगातार जो शांति व्यवस्था कायम हो रही है उसको और भड़काने के लिए और संसद में नया मुद्दा बनाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से यह क्रम किया जा रहा है, क्योंकि कल भी संसद में हंगामेदार बहस हुई और उस हंगामे की वजह से कई मुद्दों पर चर्चा, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं हो पाई और अब वो 2 दिन बाद के लिए यानी 2 दिसंबर तक के लिए संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव फिर से वही चाहते हैं कि संसद की कार्यवाही आगे और भी स्थगित करती जाए और बार बार इस कार्यवाही के अंतर्गत जो वक्फ संशोधन अधिनियम है वो पूरी तरीके से दब जाए और समाज में, देश में ये पनपाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार जो करना चाहती है मुसलमानों के लिए भी वो इनके हित में नहीं है, क्योंकि इनका नुकसान हो रहा है। और ये सत्ता से 2012 में जब ये मुख्यमंत्री बने उसके बाद 2017 से लगातार सत्ता से बाहर हैं, उसका नुकसान उन्हें हो रहा है और आज 2024 चल रहा है और 2027 के स्वप्न को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव संभल मुद्दे पर पुनः राजनीति खेल रहे हैं। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल में जिस तरह से योगी ने बड़ा एक्शन लिया है और बाहरी लोगों पर रोक लगाई है, उससे बौखला गए हैं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, इसलिए उनकी तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं। और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष जो हैं यहाँ पर माता प्रसाद, उनका भी एक बयान आया है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर बैन लगाया गया है वो अलोकतांत्रिक है, लेकिन यहाँ पर एक्शन हुआ है और इसी एक्शन की वजह से समाजवादी पार्टी के नेता पूरी तरह से बौखला गए हैं। तो ब्रेकिंग नाउ में फिलहाल इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।